जय हिंद दोस्तों। तो इसराइल के द्वारा कतर के दोहा में हमास लीडर के ऊपर हुई एयर स्ट्राइक के बाद कतर ने मुस्लिम उम्मा की दोहा में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कि सभी अरब देश शामिल हुए और इस बात पर चर्चा हुई कि अगर कतर के ऊपर इसराइल हमला कर सकता है तो दूसरे अरब नेशन के ऊपर भी हमला हो सकता है। सबसे बड़ी हास्यप्रद बात तो ये है कि कतर में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस भी है और यूएस के पैट्रियट और थार जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कतर में मौजूद होते हुए इसराइल ने कैसे कतर के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू ने पूरे दुनिया के सामने ये बोला कि उन्होंने ये हमला ट्रंप के इशारे पर किया है और इसराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के मेंबर दुनिया के किसी भी देश में छुपे हों, वो उनको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने इसराइल में दी। जैसे ही कतर के ऊपर इसराइल का हमला होता है, उसके बाद यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर ना जाकर पहले इसराइल जाते हैं। मतलब कि यूएस ने यहाँ साफ दिखा दिया कि वो इसराइल के साथ है। दूसरी ओर कतर के ऊपर हुए इस हमले के बाद तुर्की पूरी तरह से घबराया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हमास के कुछ मेंबर तुर्की में भी छिपे हुए हैं। अब तुर्की को भी इस बात का डर सता रहा है कि इसराइल कहीं उनके ऊपर भी हमला ना कर दे। जो तुर्की पूरे मुस्लिम उम्मा का खलीफा बनने के ख्वाब देख रहा है, अगर उसके ऊपर इसराइल हमला कर देता है तो इससे तुर्की की पूरी सॉवरेनिटी मिट्टी में मिल जाएगी। तो कतर में हुई अरब नेशंस की इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि अरब नेशंस को भी यूरोपियन यूनियन की तरह अपना एक नेटो अलायंस बनाने की जरूरत है, यानी कि बिल्कुल यूरोप की तर्ज पर एक अरब का नेटो भी बनना चाहिए। मतलब एक अरब नेशन पर हमला पूरे अरब देशों पर हमला समझा जाएगा। इस मीटिंग से निकली इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने अचानक से इस प्रस्ताव के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया कि हाँ, एक इस्लामिक नेटो होना चाहिए, जबकि कतर ने इस मीटिंग में पाकिस्तान को इनवाइट तक भी नहीं किया था। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव के ऊपर जोर दिया, जिससे कि तुर्की का इसराइल को लेकर भय साफ नजर आता है। पाकिस्तान इस प्रस्ताव के ऊपर जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरे इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसके पास की न्यूक्लियर वेपन है। इस प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान को अपनी फटी जेब सिलने का मौका मिल गया। अपने न्यूक्लियर वेपन के दम पर वो पूरे इस्लामिक नेटो को ये कह सकेगा कि वो पूरे इस्लामिक नेटो देशों को न्यूक्लियर शील्ड देगा और अपने कमांडर जनरल्स को इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में सबसे ऊपर रखेगा, ताकि इस मिलिट्री अलायंस को पूरी तरह से पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रख सके और इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर शेखों से खूब पैसा भी ऐंठेगा और इस इस्लामिक नेटो का यूज कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उछालने का भी काम करेगा। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर फ्यूचर में कोई कार्रवाई करेगा तो ये इस्लामिक नेटो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, यानी कि भारत को इस्लामिक नेटो के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देगा। इस्लामिक नेटो बनने के बाद अगर पाकिस्तान इस ग्रुप की मेन कुर्सी पर बैठ जाता है तो पाकिस्तान हथियारों के लिए यूएस और चाइना से अपने हिसाब से डील करेगा और इसके जरिए भी खूब पैसा बनाएगा, जहां पर चाइना भी पाकिस्तान को इन सब के लिए पुश कर सकता है और अरब नेशंस को ये कह सकता है कि देखो, तुम्हारे देशों में यूएस के मिलिट्री बेस होते हुए भी इसराइल ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, यानी कि यूएस पूरी तरह से प्रो इसराइल है, बट हम यानी चाइना आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। चाइना यहाँ पर अरब के इन देशों को यूएस की बजाय अपनी ओर खींचने का प्रयास कर सकता है। यहाँ पर तुर्की भी अरब नेशंस का खलीफा बनना चाहता है, तो क्या तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान को अगर ये ग्रुप बन जाता है तो इतना आगे आने देगा? इससे तो तुर्की की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन अरब नेशंस की आपस में ही नहीं बनती। सऊदी अरेबिया कई बार कतर के खिलाफ बोल चुका है और कतर भी कई बार सऊदी अरेबिया के खिलाफ तीखे बयान दे चुका है। इजिप्ट, जिसके पास की इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिट्री है, उसको तो अरब के ये नेशंस अरब का हिस्सा मानते ही नहीं बल्कि अफ्रीका का हिस्सा मानते हैं। ईरान कई बार अरब नेशंस में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस को अपना निशाना बनाने की धमकियां दे चुका है और जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था तो अरब के इन नेशंस ने ईरान की कई मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया था। यानी कि कुल मिला के इन अरब के नेशंस में आपस में ही कई बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। यहाँ पर यूएस भी कई बार ट्राई कर चुका है कि वो अरब नेशंस का बिल्कुल नाटो की तर्ज पर एक अलायंस बनाए और नाटो की तरह इस ग्रुप को भी अपने कंट्रोल में रखे, अपने हथियार बेचे, बट यूएस को यहाँ पर कोई भी कामयाबी नहीं मिली। कतर के ऊपर हुए इस इसराइल के हमले के बाद
इस्लामिक नेशंस का अब विश्वास यूएस के ऊपर से उठता जा रहा है, क्योंकि कतर के अल उदेद यूएस मिलिट्री बेस से दोहा सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इजराइल ने हमास की लीडरशिप के ऊपर हमला किया था। एक खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील साइन की है, जिसमें कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर शील्ड प्रदान करेगा। ये डील सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साइन की। यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ सऊदी अरेबिया को ये भरोसा दिया कि जिस तरह से हमारे न्यूक्लियर वेपन हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही ये न्यूक्लियर वेपन अब आपको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी सऊदी अरेबिया अब दुनिया को ये कह सकता है कि देखो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा कैसी है, ये तो ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा। इनके फील्ड मार्शल तो 1 महीने तक अपने बंकर से ही बाहर नहीं निकले। तो कुल मिला के पाकिस्तान ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर वेपन्स की रख रखाव और उसकी मेंटेनेंस में बहुत मोटा खर्चा आता है। तो पाकिस्तान ने इस खर्चे का जुगाड़ सऊदी अरेबिया के जरिए कर लिया है। अब इन न्यूक्लियर वेपन्स के मेंटेनेंस के नाम पर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से मोटा पैसा ऐंठेगा। जिस तरह से पाकिस्तान अरब के इन नेशंस में अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, ये बात कम से कम इजराइल को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। अगर कल को इजराइल हमास या दूसरे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अरब के इन नेशंस के ऊपर हमला करता है, तो सबसे पहले उसके निशाने पर पाकिस्तान होगा, खासकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स। इजराइल तो पहले भी कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो इन सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। यूएस जहां ये चाहता है कि इस ग्रुप के जरिए वो अपने हथियार बेचे, अरब के इस अलायंस को अपने कंट्रोल में रखे, और चाइना यहाँ ये चाहता है कि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अरब के इन नेशंस को अपनी ओर खींचे, अपने हथियार बेचे। और पाकिस्तान यहाँ ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स और सुरक्षा के नाम पर अरब के इन देशों को लूटना शुरू करे। वहीं अरब के ये नेशंस इजराइल के डर से ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा अलायंस बनाए जिससे कि वो इजराइल को फ्यूचर में डरा धमका सकें। बट यहाँ पर अरब के नेशंस में ही कई बातों को लेकर विवाद हैं। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि अरब नेटो बनता है या नहीं। बट यहाँ पर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के जरिए बाजी जरूर मार ली। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने MBS जैसे समझदार इंसान को बेवकूफ़ बनाकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस का खर्चा उसके सर के ऊपर रख दिया है। जय हिंद, जय भारत।